अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसको स्टार्ट कर लिया था और हम लोगों ने केस 1 देख लिया था कि जिसके अंदर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है आर एक्स की जगह। आर एक्स में अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम इस वीडियो में केस 2 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जब हमारे पास साइन या कॉस गिवन होते हैं तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास केस 2 है और राइट हैंड साइड पे अगर मुझे साइन एक्स गिवन है, कॉस एक्स गिवन है, साइन का कोई फंक्शन है तो साइन ए एक्स कहूँगी मैं उसको। ए मेरे पास क्या होगा, एक्स से पहले जो भी नंबर या कुछ भी लिखा हुआ होगा वो मेरे पास ए होगा। ठीक है, जैसे साइन 2x लिखा हुआ है तो मैं कहूँगी कि A2 है। साइन 3x लिखा हुआ है तो मेरे पास A3 है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमें जो है A पता चल जाएगा। अब जब भी ऐसा केस होगा तो हमें जहाँ जहाँ एफ डी में डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस का A स्क्वायर पुट करना है। एफ ऑफ डी में एफ ऑफ डी क्या है, ये ब्रैकेट जो है वो एफ ऑफ डी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो डी स्क्वायर में हमने माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है। ये माइनस का ए का होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, पहले ए स्क्वायर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल 2 है ए, ठीक है, तो 2 टू द 4 ये माइनस का 4 होगा। इस तरह से करके ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर चीज़ों को मज़ीद समझते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 1 वाई इक्वल्स टू 4 साइन एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 1 वाई इक्वल्स टू 4 साइन एक्स। और हम लोग इसको जो है एक्सरसाइज को सीक्वेंस वाइज नहीं करूँगी मैं, जो क्वेश्चन जिस रिलेटेड होगा उस हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ समझनी होगी। जब भी अगर मेरे पास साइन एक्स से पहले डी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, डी ओवर डी एक्स होता है ना, डी तो साइन एक्स है ना, तो ये इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये कॉस एक्स हो जाएगा। और अगर 1 ओवर डी हो गई पे और ये कॉस एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1 ओवर डी इंटीग्रेशन के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ये आप लोगों ने जो है बात अपने जहन में रखनी है। जब जब ऐसा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर किसी के साथ 1 ओवर डी लिखा हुआ है, ठीक है, 1 ओवर डी होना चाहिए, 1 ओवर डी प्लस 1 डी प्लस 2 इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो। y इक्वल्स टू वाई सी प्लस का वाई पी होता है। वाई सी हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं। डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 4 वाली होगी। ठीक है, 1 माइनस 1 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा, पहला रूट आ जाएगा 1 और दूसरा रूट आ जाएगा आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो लैम्डा 1 आ गया 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 हमारे पास बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा के। अब ये हमारे पास अगर वाई सी देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 ई एक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है 0 प्लस माइनस आयोटा, मतलब कि अल्फ़ा 0 है और बीटा 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का ई अल्फ़ा एक्स मतलब के 0 एक्स, और ये हो जाएगा C2 साइन बीटा एक्स मतलब के बीटा 1 है, साइन एक्स प्लस का C3 कॉस एक्स। सही है, तो ये हो जाएगा वाई सी C1 ई एक्स प्लस का E0 1 के बराबर होता है C2 साइन एक्स प्लस का C3 कॉस एक्स। ये आप लोगों के पास वाई सी आ गया। अब हमें वाई पी निकालना है, तो वाई पी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता है 1 ओवर एफ डी इंटू आर एक्स। अब हमने देख लिया कि आर एक्स हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस है। साइन और कॉस के लिए हमें फ़ौरन से ध्यान में आएगा, हमने एक केस पढ़ा था। केस क्या था, हमें डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 ओवर एफ ऑफ डी क्या है हमारे पास, ये पूरा ब्रैकेट एफ ऑफ डी है, डी क्यूब
माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 1। आर ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 4 साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या हमारे पास 1 के बराबर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह हम माइनस का 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो वाई पी इक्वल्स टू 1 ओवर, अच्छा डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, ये तो डी क्यूब है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, डी स्क्वायर इंटू डी माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 1 4 साइन एक्स, ठीक है। वाई पी इक्वल्स टू 1 ओवर, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का डी माइनस डी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है प्लस डी माइनस 1 4 साइन एक्स, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो वाई पी इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस डी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस डी माइनस 1 4 साइन एक्स, सब कैंसिल हो रहा है, सही है। मतलब कि ये वापस से हमारे पास वही वाला केस आ गया जब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया। हम क्या करते थे, हम करेंगे ऊपर x को मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट, वाई पी इक्वल्स टू एक्स अपॉन, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 4 साइन एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल्स टू एक्स ओवर 3 माइनस 1 माइनस का 2d प्लस का 1, तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल्स टू एक्स ओवर -2, ठीक है, -2d प्लस 1 -2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास -1, तो -2d -1। तो हमारे पास जो है वाई पी आ गया था यहाँ तक, वाई पी एक्स ओवर -3 -2d प्लस 1, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया था, ये -3 प्लस 1 -2 होगा, -2 -2d, और जब हम इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी मतलब कि d प्लस 1, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नीचे d ख़त्म करना होगा, सही है, और आगे हमारे पास क्या था, आर ऑफ एक्स था, x ओवर -2 d प्लस 1, और आगे आर ऑफ एक्स जो कि हमारे पास था 4 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ नीचे से तो d ख़त्म करना होगा, तो हमने जो है डी स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया जिधर जिधर हम कर सकते थे। अब अगर ये 1/d होता ना तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, मगर ये 1/d नहीं है, ये d प्लस 1 है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसको हम d -1 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, और फिर नीचे उसको डी स्क्वायर बनाएं और वापस से उसमें a पुट करें। तो ये अगर हम करके देखें तो ये हो जाएगा x ओवर -2 2 1 2 2 2 4, सही है, तो ये हो जाएगा -2 पर आएगा -2, ठीक है, और d प्लस 1 d -1 और ऊपर भी d -1 मल्टीप्लाई होगा और आगे हो जाएगा साइन एक्स, सही है। तो वाई पी बराबर हो जाएगा d -1 x इंटू डी -1 साइन एक्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारे पास d प्लस 1 d -1 मतलब कि d स्क्वायर माइनस का 1, तो वाई पी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 भी है, माइनस का 2x d -1 साइन एक्स, डी स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, -1 ठीक है, माइनस का 2x d -1 साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, वाई पी इक्वल्स टू एक्स, d -1 को हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा d साइन एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन एक्स। तो अगर हम इसको देखें तो x d साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स के, x को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा x कॉस एक्स माइनस का x साइन एक्स, ये हमारे पास वाई पी आ गया। फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास y इक्वल्स टू वाई सी प्लस का वाई पी होता है, ठीक है। वाई सी हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास c1 ई एक्स, ठीक है, और प्लस का c2 साइन एक्स प्लस का c3 कॉस एक्स, और वाई पी हमारे पास कितना है x कॉस एक्स माइनस का x साइन एक्स।
तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके हमें इनको सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पे 1/d बनता है तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, मगर क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही थी तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि नीचे आप लोग d² बनाएं और वापस से a की वैल्यू पुट करें, ऊपर बेशक d आ जाए। ऊपर बेशक d आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करा के डिफ्रेंशिएट कर दिया करेंगे। तो इस तरह से करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है d³ माइनस का 2d² माइनस का 3d प्लस का 10 y इक्वल्स टू 40 cos x। सबसे पहले वही सारे काम करने हैं, हमने YC निकालना है इसका। जब हम YC निकालेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, पहला रूट आएगा -2, दूसरा और तीसरा रूट आएगा 2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास YC आ जाएगा। पहला रियल और डिस्टिंक्ट है तो C1 e माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का e अल्फ़ा x मतलब कि अल्फ़ा 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा C2 cos बीटा x मतलब के cos 1x मतलब के cos x प्लस का C3 sin x। ये हमारे पास YC आ गया। YP निकालेंगे। हमने YP के लिए देख लिया कि भाई ये cos का हमें जो है वो गिवन है, फंक्शन गिवन है। तो RX जब cos का होगा तो हमें फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि हमें d² की जगह -a² पुट करना है। यहाँ पर भी a जो है वो 1 है तो d² की जगह हम माइनस का 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास YP इक्वल्स टू 1/fx। हमारे पास क्या है, d³ माइनस का 2d² माइनस का 3d प्लस का 10 और RX क्या है हमारे पास 40 cos x। सही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। 1/d² इंटू डी माइनस का 2d² माइनस का 3d प्लस का 10 40 cos x। ये हो जाएगा 1/-1 इसकी जगह होगा तो ये हो जाएगा माइनस का d माइनस का 2 माइनस का d माइनस का 1। ठीक है, -3d प्लस का 10 40 cos x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/- माइनस प्लस। ठीक है, 2 1 2, तो ये हो जाएगा -d -3d और ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस का 10 40 cos x। ये हो जाएगा 1/- माइनस का 4d प्लस का 12 40 cos x। 4 मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी। YP इक्वल्स टू माइनस का 4 कॉमन निकाला तो d माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 cos x। 4 1 4 4 10 40 माइनस का 10 cos x ओवर का d -3। अब यहाँ पे वापस से वही सिचुएशन बन रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ 1/d होता तो मैं 1/d मतलब कि cos को इंटीग्रेट कर देती। यहाँ पे ऐसा नहीं है, d -3 है तो मैं यहाँ पे नीचे d² बनाऊंगी किसी भी तरह और ऊपर से d जो है उसका इतना मसला नहीं होता। तो नीचे अगर मुझे d² बनाना होगा तो d+3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ऊपर भी नीचे भी d+3 और ये हो जाएगा d -3 और d+3 और यहाँ पे पहले से 10 था, माइनस का 10 और आगे cos x। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 d+3 और cos x और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास d² माइनस का 9। YP माइनस का 10 d+3 cos x और अपॉन हो जाएगा d² हो जाएगा हमारे पास -1 -9, ये हो जाएगा माइनस का 10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा d+3 और इंटू cos x। सही है, तो ये हो जाएगा YP इक्वल्स टू d cos x प्लस का 3 cos x। d cos x मतलब कि d/dx, cos x मतलब कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x हमारे पास बराबर होता है माइनस का sin x के प्लस का 3 cos x। ये हमारे पास YP आ गया, YC भी मौजूद है, YP भी मौजूद है, हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। y इक्वल्स टू YC प्लस का YP। YC ये रहा C1 e -2x प्लस का e2x C2 cos x प्लस का C3 sin x प्लस का YP होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस YP हमारे पास क्या है, माइनस का sin x प्लस का 3 cos x। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एज इट इज सारी चीज़ें वही होंगी, माइनस का sin x प्लस का 3 cos x। इस तरह से करके ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया। अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ये करके चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारे पास t² प्लस का 4 y इक्वल्स टू 4 sin² x।
सबसे पहले हम इसका वाई सी निकालेंगे। उसके लिए अगर हम देखें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी और लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4 के। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ गए और अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, ये है 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ई अल्फ़ा एक्स हो जाएगा मतलब कि ई 0 एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स मतलब कि बीटा यहाँ पे 2 है, कॉस 2 एक्स प्लस का C2 साइन 2 एक्स। ठीक है, और ये E0 हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा तो C1 कॉस 2 एक्स प्लस का C2 साइन 2 एक्स। ये हमारे पास वाई सी आ गया। अब अगर हम वाई पी निकालना चाहें इसका तो वाई पी के लिए 1/FD इंटू आर एक्स। मगर यहाँ पर ना हम एक चीज़ देख रहे हैं जो अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है, वो ये कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया और हमने स्क्वायर का तो कोई केस नहीं पढ़ा। हमने जो केस पढ़ा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि साइन ए एक्स कॉस ए एक्स इस तरह से अगर हमें गिवन हो तो ये वाला जो एक्स के साथ लगा हुआ कोई भी नंबर हो, कोफिशिएंट हो, तो वो ए के बराबर होता है। ये स्क्वायर का केस तो है ही नहीं। तो स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस का 4। हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। हमारे पास कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो जहाँ पर भी अगर इस तरह से हमें गिवन होगा तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करके ही हमें जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का हमने केस नहीं पढ़ा। वाई पी इक्वल्स टू 1/D स्क्वायर प्लस का 4 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 माइनस का 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, दोनों को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/D स्क्वायर प्लस का 4 2 माइनस का 1/D स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो एक और नई चीज़ आ गई, वो ये कि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और कांस्टेंट का भी हमने नहीं पढ़ा कि हमें कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका भी कोई केस नहीं है अलग से हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2e की पावर 0x ऐसे लिख सकते हैं हम। e की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, e का केस हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल का केस। तो एक्सपोनेंशियल केस हमारे पास क्या हुआ करता था कि हम जो है यहाँ पे जो a होता था वो हम d की जगह पुट कर दिया करते थे, d स्क्वायर की जगह नहीं। एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास d इक्वल्स टू a हुआ करता था और साइन और कॉस के लिए d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है, तो d हमारे पास a यहाँ पे क्या है 0 है, तो d की जगह हमने 0 पुट कर देना है, 0 स्क्वायर प्लस का 4 2 और e 0x 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1/, अब d स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम x लिख देंगे क्योंकि ये x में था, थीटा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है हमारे पास a यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा, तो d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर होता है, तो a स्क्वायर 4 और माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 + 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ गया और ये वापस से वही केस बन गया है, तो हमें वापस से वही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये जगह वाई पी इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 2 अपॉन 0 प्लस का 4 कितना होता है 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो d स्क्वायर हो जाएगा 2d के बराबर। ठीक है, और 4 जो है वो 0 के, 2 cos 2x। सही है, अब अगर हम इसको देखें तो वाई पी इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 1/2। और हमें पता है साइन या कॉस के लिए हमें डी स्क्वायर में पुट करना होता है, हमें जो है उसमें नहीं पुट करना होता, डी में नहीं पुट करना होता। मगर यहाँ पे इसको डी स्क्वायर बनाने से बेहतर ये है कि हमें पता है 1/d जो है वो इंटीग्रेशन होती है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और 1/d ये हो गया 1/d cos 2x। तो हमें पता है 1/d जो है इंटीग्रेशन के बराबर होता है, तो cos 2x को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने ये देखा कि वाई पी जो है 1/2 माइनस का 1/d cos 2x। ठीक है,
और अगर हम ये देखें कि 1/d जो है वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन के बराबर है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। माइनस cos 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 sin 2x। ठीक है, y इक्वल्स टू वाई सी प्लस का वाई पी होता है। वाई सी हमारे पास बराबर आया था यहाँ पे c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x, और वाई पी हमारे पास बराबर आ गया 1/2 माइनस का 1/2 sin 2x। तो इस तरह से करके ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हम वो करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, d² माइनस का 2d माइनस का 3 y इक्वल्स टू 2ex माइनस का 10 sin x। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक्सपोनेंशियल का केस पढ़ा है और साइन का भी पढ़ा है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस बीच में माइनस लगा हुआ है, वो हम वैसे ही करेंगे कि हमें जो है उस ब्रैकेट को एफ डी को दोनों से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाई सी निकाल लें। वाई सी के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी λ² माइनस का 2λ माइनस का 3। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, नहीं तीसरा वाला -3 है, 3 और -1। ठीक है, तो ये हमारे पास λ1 आ गया 3 और λ2 आ गया हमारे पास -1। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ गए। इसको हम लिखेंगे किस तरह से, c1 e3x प्लस का c2 e -x। वाई सी आ गया, वाई पी निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई पी इक्वल्स टू 1/fd इंटू आर एक्स। ठीक है, 1/fd है हमारे पास, d² माइनस का 2d माइनस का 3, आर ऑफ एक्स है हमारे पास 2ex माइनस का 10 sin x। इसको हम एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल्स टू 1/d² माइनस का 2d माइनस का 3 2ex माइनस का 1/d² माइनस का 2d माइनस का 3 और 10 sin x। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम ये देखें तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास d इक्वल्स टू a होता है और sin x की जगह हम d² इक्वल्स टू माइनस का a² करेंगे। यहाँ पर भी a हमारे पास 1 है और यहाँ पर भी a हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल्स टू d की जगह जब हम 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 माइनस का 3 2ex और माइनस का 1/d² की जगह -a² मतलब के माइनस का 1 माइनस का 2d माइनस का 3 10 sin x। ये हो जाएगा हमारे पास वाई पी इक्वल्स टू 1 -2 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस ये -1। ठीक है, -3 2ex और ये हो जाएगा 1/-2d माइनस का 3 माइनस का 4 10 sin x। ठीक है, जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/-4 और 2ex माइनस -2d प्लस का 2 10 sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 1 2 2 2 4 वाई पी इक्वल्स टू 1/-2। ठीक है, ex माइनस 2 1 2 2 5 10। ठीक है, और माइनस ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 sin x ओवर का d प्लस 2। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो हम इसको d² बना देंगे। कैसे बनाएंगे, d -2 पर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। वाई पी इक्वल्स टू -1/2ex प्लस का ऊपर हो जाएगा d -2 5 sin x, नीचे हो जाएगा d² माइनस का d प्लस 2d माइनस 2 d² माइनस का 4। ठीक है, -1/2ex प्लस 5d -2 d² की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 -4 -5 के बराबर हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। वाई पी इक्वल्स टू -1/2ex और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का d -2 sin x। वाई पी इक्वल्स टू -1/2ex माइनस का d sin x माइनस का 2 sin x, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा
वाई पी इक्वल्स टू -1/2 ई एक्स माइनस का डी साइन एक्स मतलब के कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 साइन एक्स। ये हमारे पास वाई पी आ गया, वाई सी भी था, वाई सी प्लस का वाई पी। वाई सी देख लेते कितना है, वाई सी हमारे पास आया था C1E3x और C2E-x, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 ई एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसका। इस तरह से करके हमने ये सॉल्व किया। इसमें तो कुछ नया नहीं था, इसमें सारी वही चीज़ें थी जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपना अगला केस स्टार्ट करेंगे। अब तक हम 2 केसेस पढ़ चुके हैं। डी इक्वल्स टू ए मतलब कि जब एक्सपोनेंशियल गिवन होगा, और डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा जब हमें साइन या कॉस गिवन होंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है।